बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी MLT एजुकेशन पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सेल के ऑर्गेनेल डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने न्यूक्लियस को कवर किया था, साइटोप्लाज्म को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी बॉडी जो है वो बहुत से सेल से मिलकर बनती है, और सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। सेल के इनसाइड बहुत से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। माइटो मीनिंग थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीनिंग ग्रेन्यूल। क्लियर? ये एक सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, क्योंकि ये 90% जो हमारे सेल की एनर्जी है उसको ये प्रोड्यूस करता है। यानी सेल की एनर्जी को कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब आपको पता है, आपके सेल के अंदर बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। जैसे सेल आपका ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो उसके लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एनर्जी उसको कौन प्रोवाइड करता है? माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ ATP। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन देखें कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल present in the cytoplasm of all eukaryotic cell that produce adenosine triphosphate ATP, the main energy molecule used by the cell. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनेल है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? ATP को प्रोड्यूस करता है, यानी सेल के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली करता ये है कि जो हम लोग फूड स्टफ लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं फूड से, उन न्यूट्रिएंट्स को ये कन्वर्ट करता है ATP में। ATP में कन्वर्ट कैसे करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपके न्यूट्रिएंट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? ATP में, और इसको एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली इसका जो नंबर है वो डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी एक सेल के अंदर जो कितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसके मुताबिक उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपके रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो उसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। अगर इससे कंपैरिजन अगर आपके जो एक्टिव सेल्स हैं उनकी बात की जाए, जैसे आपका लिवर सेल्स हैं या फिर आपके मसल सेल्स हैं, उनमें 100 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, नंबर में प्रेजेंट हो सकते हैं, या 2000 से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के अब एक और वर्ड के माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लूरल वर्ड है। अगर हम इसको सिंगुलर में देखें तो सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। क्लियर? अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें हैं। तो इसमें एक तो हम लोगों ने बात की कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी। माइटोकॉन्ड्रिया, ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। क्लियर? ये रॉड और सॉसेज शेप का है और इसकी लेंथ होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ। तो इन सब स्ट्रक्चर को हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्रिस्टी क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं, या ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड कैसे है, आउटर मेम्ब्रेन कैसी है और इनर मेम्ब्रेन कैसी है। तो इनको देखते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, यानी कि इसमें आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन है। फिर एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है पोरस। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, उसके अंदर माइन्यूट से पोर प्रेजेंट होते हैं।
सेकंड वन, जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है उसने ये जो पूरा एक ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको इनक्लोज किया होता है, इनक्लोजेस इंटायर ऑर्गेनेल। क्लियर। सेकंड वन, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। इसके अलावा ये फ्रीली परमिएबल होती है टू स्मॉल मॉलिक्यूल, ये स्मॉल मॉलिक्यूल इसमें फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लार्ज मॉलिक्यूल की, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोरेंस बोलते हैं। क्लियर। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो आपको आउटर ब्राउन कलर में शो हो रहा है, ये क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसने पूरे माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल है उसको इंटायरली इनक्लोज किया हुआ है। नेक्स्ट है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस क्या होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान की जो स्पेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आउटर मेम्ब्रेन आपको येलो कलर में शो हो रही है और इनर मेम्ब्रेन जो आपको व्हाइट कलर में शो हो रही है। तो इस आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो आपको ग्रीनिश कलर की जो स्पेस शो हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। नेक्स्ट है इनर मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन क्या करती है, इन फोल्ड्स बनाती है, यानी अंदर की तरफ फोल्ड्स बनाती है, कंपार्टमेंट बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी बोलते हैं। ये क्रिस्टी क्या करते हैं कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, और ये सरफेस एरिया जब इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा कि एटीपी प्रोडक्शन की जो एबिलिटी है वो इन्हांस हो जाएगी। बेसिकली इनर मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन होनी है, तो उसके लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर आप यहाँ स्ट्रक्चर को देखें तो आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जैसे आपको नजर आ रहा है वो उसकी सेम लेंथ है, वो स्ट्रेच नहीं हो सकता। लेकिन जो अगर आप इनर मेम्ब्रेन को देखें तो उसमें आपको फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये स्ट्रेच हो सकती है, ये आउटर मेम्ब्रेन से भी बड़ी हो सकती है। तो इसका सरफेस एरिया क्या है, बड़ा है, ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ फोल्ड। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि सरफेस एरिया ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज ग्रेटर देन द सरफेस एरिया ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। और वो क्यों ज़्यादा है, ताकि यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हो सके, इस वजह से स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो फोल्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है मोर सेलेक्टिवली परमिएबल, जबकि जैसे हमने आउटर मेम्ब्रेन की बात की थी तो वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीली परमिएबल थी, लेकिन जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है वो मोर सेलेक्टिवली परमिएबल है, यानी यहाँ से जो है जो स्मॉल या लार्ज मॉलिक्यूल है वो ईजिली जो है वो पास आउट नहीं हो सकते। यहाँ पर स्पेशलाइज प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्रिस्टी, तो क्रिस्टी क्या है, दीज आर फोल्ड्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, यानी इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, जो कि सरफेस एरिया को, मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। इस डायग्राम में आप देखें तो इनर मेम्ब्रेन में आपको ये जो फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं ब्लैक कलर की, जो आपको लाइनिंग अंदर की तरफ फोल्ड्स आपको इनर मेम्ब्रेन में दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक स्पेस है जो कि इनक्लोज की हुई है इनर मेम्ब्रेन ने, एक जेल लाइक सी इसकी कंसिस्टेंसी होती है। सो दिस इज द स्पेस विद इन द इनर मेम्ब्रेन, और इस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन करते हैं। कौन से एंजाइम, लाइक एटीपी सिंथेज यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होगा। ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, सर्कुलर सा डीएनए होता है। इंडिपेंडेंट क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है, यानी ये न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता अपनी डिवीजन के लिए। इसके अलावा ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो येलो कलर में आपको शो हो रहा है, इस मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, स्पेशलाइज प्रोटीन्स होती हैं जो कि सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प आउट करती हैं। इस मैट्रिक्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन की प्रोडक्शन करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये सेल के लिए एनर्जी को जनरेट करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है, थ्रू ऑक्सीडेशन,
ये सेलुलर रिस्पायरेशन के ज़रिए सेल के लिए एनर्जी को जनरेट करता है। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। बेसिकली जब आप जो भी कोई फूड स्टफ लेते हैं, वो फूड स्टफ जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में एंजाइम्स और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं, और वो फूड स्टफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। नहीं, जब ऑक्सीजन सेल के अंदर इंटर होगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड आउट होगी, तो ये क्या है, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये थ्रू ऑक्सीडेशन कर रहा है, और कर क्या रहा है, सेलुलर रिस्पायरेशन। सो जब ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी फिर आगे से यूज होती है एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। अब जो एटीपी बन जाता है देन वो यूटिलाइज होता है सेल की एनर्जी के लिए। और एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड होती है, फॉर मैकेनिकल वर्क एंड मेकिंग केमिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट, इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, सेल डेथ में, यानी कि एपोप्टोसिस में। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिलीज करता है साइटोक्रोम सी को, जो कि आगे से किसको एक्टिवेट करता है, कास्पेज को, जो कि एक चीफ एंजाइम है, जो कि किस में इन्वॉल्व होता है, सेल की एपोप्टोसिस के अंदर। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किस में हेल्प करता है कि आइदर इस सेल को डिस्ट्रॉय करना है या नहीं करना। जब ओल्ड सेल्स हो जाते हैं, या कोई सेल जो रेप्लिकेट ज़्यादा कर गया, या कोई डेड सेल है, उसको डाई करने के लिए कौन हेल्प करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसका एक फंक्शन है स्टोरिंग कैल्शियम, कि ये कैल्शियम आयंस को एब्जॉर्ब करता है। अब आपको पता है कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है मसल्स के फंक्शन के लिए, उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कैल्शियम, फर्टिलाइजेशन के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। सो माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को स्टोर करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है हीट प्रोडक्शन। सो जब इंसान को सर्दी लगती है तो वो शिवरिंग का जो प्रोसेस होता है, हीट प्रोड्यूस करना, तो वहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है। तो ये क्या करता है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस करता है। So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.